बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम अहले वतन को ईद की ढेर मुबारकबाद। दोस्तों, आज मेरी माँ के खानों में बना है ये कलाकंदी शीर खुरमा। ये इतना ज़बरदस्त तैयार होता है कि आपने इसको बनाना है, अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाना है। ये देखें, ये मज़ेदार सा बहुत जायकेदार तैयार होता है। जब आप इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं इसमें क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती हूँ तो ये इतना मज़ेदार बनता है। देखें व्यूअर्स, 1 किलो मैंने दूध लिया है। अच्छे क्वालिटी का दूध होना चाहिए आपका। आप ऑलपर्स का भी ले सकते हैं, बस ये कि क्वालिटी आपके दूध की अच्छी होनी चाहिए। 1 किलो दूध में मैं 5 टेबल स्पून सेवइयाँ डालूँगी। इसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है। देखें, हाथ से मैंने काफ़ी इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है। मोटी मोटी आपने नहीं रखनी है, बिल्कुल बारीक आपने हाथ से इसको क्रश कर लेना है। इसमें 3 टेबल स्पून मैं फैनी के डालूँगी। बहुत ज़बरदस्त इसका आप देखेंगे आपके शीर खुरमा बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकल कर आएगा आपके कलाकंदी शीर खुरमे में। ये कुछ नट्स हैं, खोपरा, बादाम, पिस्ते, छुआरे। तो 3 से 4 मैं छुआरे ले लूँगी और तमाम नट्स होंगे और थोड़ा सा मैं खोपरा इसमें काट कर डालूँगी। इसको मैं फ्राई करूँगी। इसके अलावा देखिए, 1 पाव कलाकंद मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 लीटर मेरा दूध है और 1 पाव मैं इसमें कलाकंद डाल रही हूँ। तो आपने अंदाज़ा कर लेना है, चीनी आपने फिर कम ही डालनी है। तो ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त ये कलाकंदी शीर खुरमा आपने बना लिया ना, तो फिर आप इसको हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें, चीनी मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि कलाकंद में हमारी काफ़ी मिठास होगी जो हमारे शीर खुरमे को मीठा करेगी। ये सेवइयाँ जो मैंने आपको दिखाई थी बारीक मैंने क्रश कर लिया, इसको मैं 2 टेबल स्पून घी में फ्राई करूँगी। और जो ये नट्स हैं इसको भी मैं काट कर और फिर अपने इसमें घी में फ्राई करूँगी। चलें हम देखें, 2 टेबल स्पून मैंने घी गरम किया है और जो नट्स हैं उसमें सबसे पहले कोकोनट, खोपरा जो है वो थोड़ा सा ही मैंने लिया है, ज़्यादा खोपरा आपने नहीं लेना है, वो फिर वो मुंह में आते हुए अच्छा नहीं लगता। और 3 से 4 मैंने छुआरों को इस तरह जूलियन में काट लिया। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये थोड़े हार्ड हमारे मेवा हैं तो इसको मैंने पहले डाल दिया है। ये हल्का सा ये फ्राई होगा तो मैं बादाम पिस्ते भी इसमें डाल दूँगी। देखें कितना ज़बरदस्त इसका तरीका है, आपने ऐसे ही बनाना है। हल्के से इनको फ्राई करने से हमारे नट्स में ये है कि इनका जो फ्लेवर है ना वो इनहेल्स हो जाता है और वो मज़ेदार से सौंधापन जो फ्लेवर मेवों का जो नट्स का होता है वो आपको बड़ा ज़बरदस्त सा जायका कर देगा आपके शीर खुरमे में। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट फ्राई किया। अब मैं सेवइयों को फ्राई कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून दोबारा से मैंने घी गरम किया। घी में आपने फ्राई करनी है और अब मैं इसको हल्की आंच पर कर रही हूँ। तेज़ आंच आपने नहीं करनी है वरना आपकी सेवइयाँ जल सकती हैं। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये कलाकंदी शीर खुरमा ज़बरदस्त बनता है, आपने बनाना है मेरी रेसिपी से तो आप इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे बनाकर। सेवइयों को भी मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। हल्की आंच पर आपने करना है। ख़ास ख्याल इस बात का रखना है कि आपकी आंच तेज़ ना हो। ईद पर बनाएं, शाम इसमें दावत पर बनाएं, डिनर के मेन्यू में ज़रूर रखें आप इस कलाकंदी शीर खुरमे को। आप इंशाल्लाह ताला बहुत आपको पसंद आएगा मेरे तरीके से बनाने से। देखिए व्यूअर्स, 1 लीटर जो दूध को मैंने उबाल लिया था उसमें मैं ये दोनों चीज़ें डालूँगी जो मैंने आपके सामने फ्राई की हैं। देखिए, सेवइयाँ मैंने डाल दी हैं। 5 टेबल स्पून सेवइयों को मैंने क्रश कर लिया था और फिर इनको फ्राई करके डाला है। और ये नट्स से थोड़े से नट्स मैं उठा रही हूँ ऊपर से गार्निश के लिए, बाकी मैंने तमाम नट्स इसमें डाल दिए हैं। और ये देखिए, इलायची के 8 से 10 दाने मैंने कूट लिए हैं, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इन तीनों अज्जा को डालकर मैं अब इसको चूल्हे पर रख रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ और इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर बनाऊँगी ताकि हमारे मेवे का जो जितना भी फ्लेवर है, सेवइयाँ हैं, वो अच्छे से गल जाएँ और हमारे तमाम मेवे का जो फ्लेवर है वो हमारे शीर खुरमे में अच्छे से आ जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा शीर खुरमे की जो
थोड़े अज्जा थे, चीनी 3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ, फेनी ये भी हमें लास्ट में डालनी है। 20 मिनट मैंने पकाया है शीर खुरमे को हल्की आंच पर। और ये देखें 1 पाव कलाकंद, इसमें से थोड़ा सा मैं उठा रही हूँ जो मैं गार्निश में डालूँगी। और ये देखें तकरीबन 1 पाव में से थोड़ा सा ही मैंने उठाया, बाकी सारा मैंने 1 पाव कलाकंद इसमें डाल दी है। चीनी का आपने ख़ास ख्याल रखना है और हमें इसको इतना पकाना है कि हमारी जो कलाकंद है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारे शीर खुरमे में और अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इसका फ्लेवर आ जाए। तो 2 मिनट तक मैं इसको और पकाऊंगी। ये देखें ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा, इसको थिकनेस भी कितनी आ गई है इसमें कलाकंद डालने की वजह से। ये देखें ज़बरदस्त सा ये कलाकंदी शीर खुरमा आपने बनाना है, अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाना है। और ये देखें जो नट्स मैंने थोड़े से उठाए थे वो मैं ऊपर से डालूँगी। बड़ा मज़ेदार सा ये फ्लेवर देगा जब हम इसे खाएंगे। और ये थोड़ा ठंडा होकर गाढ़ा हो जाता है, तो आपने एकदम से बहुत गाढ़ा सा नहीं रखना है इसको। ये देखें जो मैंने कलाकंद थोड़ी सी उठाई थी वो मैं डालूँगी। और जब आप इसको खाएंगे तो जो इसके लम्स कलाकंद के आपके मुंह में आएंगे तो तब आपको पता चलेगा इसे कलाकंदी शीर खुरमा क्यों कहा जाता है। जो इसका मज़ेदार सा और किसी भी आला क्वालिटी की मिठाई से कम नहीं है ये शीर खुरमा। बस शर्त ये है कि आपने बनाना है इसको। ये देखें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इतनी कंसिस्टेंसी इसकी ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये फिर से खुद से गाढ़ा ठंडा करके आपने खाना है इसको। तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आपने लेना है। अगर आपने कलाकंदी शीर खुरमा खाना है तो आपने इसको बनाना है, अपने मेन्यू में इसको रखना है। ईद की दावत में इंशाल्लाह ताला बहुत खुश होंगे इसको बनाकर, अपने मेहमानों को खिलाएं। और मुझे यकीन है कि आपके जो हस्बैंड्स हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे इसको खाकर। ईद के मौके पर यही ख़ास एक हमारी रिवायत चली आ रही है शीर खुरमे की। मेरी तरफ़ से, मेरे तमाम घर वालों की तरफ़ से, मेरे तमाम अहले वतन को ईद की ढेरों मीठी मीठी मुबारकबाद। चलें अब इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना है और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। अच्छा अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। इस कलाकंदी शीर खुरमे को बनाना है। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।